कोटपुतली की बड़ियाली ढाणी में ऑपरेशन चेतना 40 से ज्यादा घंटे बीतने के बाद भी प्रशासन को सफलता नहीं मिली। प्लान ए के बाद बीती रात से प्लान बी पर काम शुरू हुआ। बीती रात से दोनों प्लानों पर काम हो रहा एक साथ। एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम बोरवेल से मासूम चेतना को निकालने का प्रयास कर रही। वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद से बुलाई गई है फाइलिंग मशीन। जेसीबी से बोरवेल से 15 फीट की दूरी पर मिट्टी खोदने का काम शुरू हुआ। मौके पर बुलाई गई हाइड्रोक्रेन। देखिए, चूंकि सोमवार दोपहर को चेतना बोरवेल में गिरी थी, जिसके बाद से अलग अलग देसी तकनीकों के माध्यम से, जिसे इम्प्रोवाइज्ड टेक्निक कहा गया, चेतना को बाहर निकालने के लिए प्रयास किए गए। कभी एल शेप नुमा तो कभी जे शेप नुमा हुक के माध्यम से चेतना को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया। खुदाई से पहले देसी जुगाड़ को एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों ने अपनाया और कोशिश यही की कि जल्द से जल्द चेतना बाहर हो। लेकिन जब अथक प्रयासों के बावजूद बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका तो फिर प्लान बी अर्थात खुदाई पर कार्य शुरू हुआ। फाइलिंग मशीनें मंगवाई गई हैं और दोनों पर एक साथ काम हो रहा है। कोटपुतली बड़ियाली ढाणी में बोरवेल में 2 दिन से भूखी प्यासी 3 साल की चेतना 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची को दूसरे दिन भी निकाला नहीं जा सका। एनडीआरएफ की 4 कोशिशों के बाद भी बच्ची को 30 फीट ही ऊपर खींचा जा सका। 3 साल की बच्ची को जुगाड़ के जरिए निकालने की तमाम कोशिशें फेल रही। 40 से ज्यादा घंटे बीतने के बाद भी प्रशासन को सफलता नहीं मिली। प्रशासन की बड़ी लापरवाही। 2 दिन तक सिर्फ जुगाड़ के भरोसे जिला प्रशासन रहा। 120 फीट नीचे अटकी बच्ची को निकालने के लिए समानांतर गड्ढा नहीं खोदा गया। सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद हरियाणा से फाइलिंग मशीन बुलाई गई। रेस्क्यू टीमों ने प्लान ए के बाद बीती रात से प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया। अब जेसीबी से बोरवेल से 15 फीट की दूरी पर मिट्टी खोदने का काम शुरू हुआ है और सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक और तो चेतना को बचाने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान दिन रात जुटे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि आखिर प्रशासन ने इस पर अन्य तकनीक का सहारा क्यों नहीं लिया। सिर्फ जुगाड़ के माध्यम से ही बचाने का प्रयास किया जाता रहा। क्या खतरे को नहीं भांपा गया कि अगर ये जुगाड़, ये तकनीक असफल रहती है, फेल हो जाती है, तो फिर कैसे चेतना को बाहर निकाला जाएगा। चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब फाइलिंग मशीन से खुदाई कर बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास होगा। अब प्रशासन बोरवेल के समानांतर खुदाई करवा रहा। फरीदाबाद से मंगवाई गई फाइलिंग मशीन जिससे खुदाई की जाएगी। देसी जुगाड़ से बात नहीं बनी। 4 बार के प्रयास विफल हुए। प्लान बी और ए दोनों साथ शुरू किए जाएंगे। अधिक जानकारी देने के लिए सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, 40 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन यहां एक बार मैं 2006 में ले जाना चाहती हूं, जब 50 घंटे बीतने के बाद भी प्रिंस नाम के बच्चे को सकुशल बाहर निकाला था। क्या चेतना में भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है? 40 घंटे के बाद बच्चे की हालत कैसी होगी? किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा? विनोद जी। बिल्कुल, देखिए, उम्मीद सब यही है कि बच्चे को सकुशल निकालकर परिवारजनों के सुपुर्द किया जाए और प्रशासन पूरी मजबूती से जुटा हुआ है। हालांकि पहले कुछ खामियां रह गई, लेकिन अब प्लान ए और प्लान बी दोनों एक साथ शुरू किए जाएंगे। फाइलिंग मशीन में जो रॉड लगेगी, जो अंदर सुरंग बनाएगी, वो रॉड जोड़ दी गई है और करीब आधे घंटे के भीतर वो रॉड जो जगह बनाई गई है बोरवेल के समानांतर, उसमें डाली जाएगी और एक सुरंग बनाई जाएगी। हालांकि जो प्लान ए है, जिसके तहत देसी जुगाड़ से बच्ची को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, वो अभी तक चालू है। उसके जरिए भी बच्ची तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब प्लान बी शुरू हो जाएगा तो बेहतर परिणाम सामने आ पाएंगे। बताया जा रहा है कि जो मशीन चलेगी तो 5 से 6 घंटे के भीतर बच्ची को बाहर निकाला जा सकेगा। और तमाम लोग इसी बात की दुआ कर रहे हैं कि चेतना सकुशल बाहर आ जाए, क्योंकि 40 घंटे का समय बीत चुका है, बच्ची का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, बच्ची भूखी प्यासी है। तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और यहाँ पर ग्रामीणों की भी अब भीड़ शुरू हो रही है। देखिए, रात का समय था, कोहरा था, जिसको कोई था नहीं, लेकिन वो फटने के साथ ही लोगों की भीड़ यहाँ पर आने शुरू हो गई है। और अब यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द फाइलिंग मशीन का काम शुरू किया जाए ताकि बच्ची को सकुशल बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की जाए। और हम सीधी तस्वीरें भी आपको
आप इधर आ जाइए, दिखाएंगे कि आप इधर जाइए, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये भी दिखाएंगे कि पाइलिंग मशीन किस तरीके से जमीन में जा रही है और किस तरीके से सुरंग बना रही है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि मशीन कब शुरू होती है, बच्ची को सर्टिफिकेट कब बाहर निकाला जाता है, लेकिन तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पिछले 2 दिन से यहाँ लगी हुई है, तमाम कोशिशें जारी है। बस अब एक ही सरकार है कि जब फाइलिंग मशीन चलेगी उसके कुछ घंटे बाद बच्चे को सर्टिफिकेट निकालकर परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया जाए। एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। देखिए, बच्ची सर्टिफिकेट बाहर निकलती है तो एक परिवार के लिए तो खुशी की बात है ही, उन तमाम इंतजामों के लिए भी खुशी की बात रहेगी। तमाम प्रशासन यहाँ है, तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, गाँव के गाँव यहाँ है और जब बच्चे को सर्टिफिकेट निकाल के परिवार को सौंप दिया जाएगा जब ऑपरेशन हुआ। और लेकिन जब पहला प्लान ए कारगर साबित नहीं हुआ, 4 बार कोशिशों के बावजूद जब प्लान ए सफल नहीं हुआ तो प्लान बी पर काम किया गया। हालांकि प्रशासन ने 24 घंटे की देरी कर दी प्लान बी शुरू करने में। अगर फाइलिंग मशीन कल दोपहर तक ही आ जाती तो देर रात तक ही बच्ची सिचुएशन अपने परिवार के पास होती। लेकिन कल रात 11 बजे फाइलिंग मशीन आई, उसको असेंबल करने में समय लगा क्योंकि रात का समय था, रात को असेंबल हो नहीं पा रही थी। तो कल सुबह उसको असेंबल करने की कार्रवाई शुरू हुई और अब रॉड उसमें लगा दी गई है। आधे घंटे बाद बताया जा रहा है कि फाइलिंग मशीन जो समानांतर जगह बनाई गई है बोरवेल के पास, वहीं बड़े अहाते में जगह करी गई है, खड्डा खोदा गया है जिसमें फाइलिंग मशीन, देखिए मशीन के आगे एक रॉड है, मशीन अंदर तक एक जगह तक जाएगी, उसके बाद रॉड अंदर जमीन में जाएगी और 120 फीट तक वो रॉड जाएगी। बताया जा रहा है कि 30 फीट तक बच्ची ऊपर आ चुकी है। 150 पहले 150 फीट तो थी, अब 120 फीट पर वो रॉड जाएगी और एक बड़ा घेरा बनाएगी। घेरे के सहारे मशीन अंदर जाकर के बच्ची तक पहुंचेगी और बच्ची को सर्टिफिकेट बाहर निकालने की कार्रवाई इस दौरान शुरू की जाएगी। लेकिन अब इंतजार है फाइलिंग मशीन शुरू होते ही कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकेगा क्योंकि प्लान ए में अब तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम सफलता नहीं मिल पा रही है, इसलिए फाइलिंग मशीन मंगाई गई है। और अभी कोहरा है, नहीं तो हम आपको फाइलिंग मशीन के दृश्य भी दिखाते, लेकिन आधे घंटे बाद कहा जा सकता है, आधे घंटे बाद वो मशक्कत शुरू हो जाएगी जो 6 घंटे में कामयाब होगी और बच्ची को बाहर निकालकर परिवार से सुपुर्द किया जा सकेगा। विनोद जी, क्या हम ये कह सकते हैं, हालांकि किसी के प्रयास पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन क्या सिस्टम नहीं चेता, क्या समानांतर खुदाई जो कि आज 40 घंटे बाद शुरू की गई है वो पहले ही दिन नहीं शुरू की जा सकती थी? क्या सिर्फ देसी तकनीक पर ही निर्भर रहते रहे? बिल्कुल, देखिए अगर वो देसी तकनीक पर निर्भर नहीं रहते उसी समय फाइलिंग मशीन को बुलाने का आदेश हो जाते तो 5 से 6 घंटे में फाइलिंग मशीन पहुंच जाते। उस समय प्लान और ए और बी एक साथ समानांतर शुरू किए जाते तो अब तक बच्ची सर्टिफिकेट निकल के परिवारजनों के हाथ पास में होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं चूक हुई है, प्रशासन ने कहीं ना कहीं ढिलाई बरती है कि 24 घंटे बाद निर्णय लिया गया कि प्लान ए यानी जो जुगाड़ देसी जुगाड़ है उसमें एल बैंड और रिंग बना करके कोशिश की, वो जब कामयाब नहीं हुई उसके बाद प्रशासन के दिमाग में है कि क्यों ना फाइलिंग मशीन मंगाई गया। तो जब इतना बड़ा हादसा हो गया था, 150 फीट की गहराई पर बच्ची थी, तो तुरंत प्रभाव से फाइलिंग मशीन निकाल लेनी चाहिए थी और फाइलिंग मशीन निकालने के बाद कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी। तो वहाँ एक प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है और 24 घंटे बाद निर्णय लेना ये कहीं ना कहीं परिवारजन के लिए भी दुखद साबित हुआ है क्योंकि बच्ची का मूवमेंट नहीं है, बच्ची खा पी नहीं रही है, बच्ची बोरवेल के अंदर है, 120 फीट नीचे है, तो बोरवेल के अंदर है, 120 फीट नीचे है, तो तमाम इंतजामों को अगर पहले ही अमली जमा, ये देखिए पाइलिंग मशीन आ गई है। पाइलिंग मशीन की तस्वीर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। ये वो अहाता जो समानांतर बनाया गया है बोरवेल के, वहाँ पाइलिंग मशीन, ये देखिए आप। अब पाइलिंग मशीन को अंदर डालने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये वो जगह बनाई गई है, इसके पास जो समानांतर की स्पेस बनाया गया है इसमें पाइलिंग मशीन जाएगी। ये रॉड जो आप देख रहे हैं ये एक सुरंग बनाएगी, सुरंग के जरिए 120 फीट की गहराई तक पाइलिंग मशीन की लगातार जगह बनाती हुई जाएगी। और इधर देखेंगे आप तो इधर प्लान ए चल रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है और इसके समानांतर ये पाइलिंग मशीन बस खुदाई करने के लिए तैयार है। और जब मशीन काम करना शुरू कर देगी तो उसके 5 से 6 घंटे के भीतर सफलता मिल जाएगी। हालांकि एक बड़ा प्रश्न ये लग रहा है कि बच्ची का मूवमेंट नहीं है, बच्ची भूखी प्यासी है, लेकिन उम्मीद इस बात पर कायम है अगर
मुस्तैदी से काम किया जाएगा तो हो सकता है सकुशल बच्चे को बाहर निकाला जा सके और परिवारजनों को सुपुर्द किया जा सके। हालांकि प्रशासन ने बड़ी चूक की है, लेकिन अभी भी अब इंतजाम हैं वो बहुत बेहतर हो चुके हैं। पाइलिंग मशीन पहुंचने के बाद उम्मीद जगी है कि बच्ची सकुशल निकल पाएगी। और आप देख रहे हैं कि अब पाइलिंग मशीन जो जगह समानांतर जगह बनाई गई है उसमें जा रही है। इसके बाद ये खुदाई शुरू करेगी, एक सुरंग बनाएगी। उस सुरंग, ये जो मशीन का घेरा आप देख रहे हैं, जो रॉड लग रही है उसका घेरा काफ़ी चौड़ा है। वो मशीन अंदर जाएगी 100 फीट 20 फीट अंदर, और यहाँ से उसको देखिए आप कैमरे के जरिए भी उसको देखा जा सकेगा कि मशीन कितनी अंदर चली गई है। जहाँ बोरवेल है उसके बाजू में एक और जगह बनाएगी, उस जगह के जरिए बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो प्लान ए है उस पर कार्रवाई चल रही है, और प्लान बी के तहत पाइलिंग मशीन जो मंगाई गई है वो अब खुदाई शुरू करने वाली है। थोड़ी ही देर में खुदाई शुरू हो जाएगी। और ये जो शॉफ्ट आप देख रहे हैं ये ज़मीन के अंदर जाएगी और एक बड़ा गहरा गड्ढा यानी सुरंग बनाती हुई अंदर जाएगी। तमाम कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और देखिए किस तरफ ये मुड़ रही है, क्योंकि बिल्कुल समानांतर बनाया गया है। तो वो जो सुरंग बनाई जाएगी वो भी बोरवेल के समीप ही कहीं बनाने की बात सामने आ रही है। और पाइलिंग मशीन शुरू हो गई है, किसी भी समय ये जो है अपना घेरा बनाकर खुदाई शुरू कर सकती है। तमाम इंतजाम जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो प्लान ए चल रहा है और दूसरी तरफ प्लान बी की कार्रवाई शुरू हो गई है। पाइलिंग मशीन अंदर जाने वाली है। उसके बाद 6 घंटे का समय बताया जा रहा है। जिस तरीके से प्रशासन के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगले 6 घंटे में मशीन अपनी कार्रवाई पूरी कर लेगी और बच्ची को सकुशल बाहर निकाल कर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। कई घंटों से बच्ची का मूवमेंट नहीं होने से एक चिंता का विषय भी है कि बच्ची भूखी प्यासी है, लेकिन उम्मीद है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकालकर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। पाइलिंग मशीन अब अपना घेरा बनाने के लिए वो स्थान तलाश रही है, ताकि एक तरफ तो प्लान ए की कार्रवाई चलती रहे और उसके समानांतर प्लान बी की कार्रवाई चलती रहे। तो तमाम चीज़ों को लेकर के हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। और प्रशासन अब मुस्तैद हो गया है कि दोनों प्लान एक साथ चला करके जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि पहले इस मामले में काफ़ी देर हो चुकी है। अगर पहले ही सजगता दिखाई जाती तो यह काम कब का ही पूरा हो जाता और बच्ची अपने परिजनों के हाथों में होती। लेकिन फिर भी अब जिस तरीके से पाइलिंग मशीन शुरू की गई है और काम शुरू किया गया है, तो माना जा सकता है कि अगले 6 घंटे में बच्ची बाहर निकाल ली जाएगी। और देखिए पाइलिंग मशीन की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो मशीन है जो अब एक जगह, देखिए एक जगह बनाई जा रही है। उस जगह के आधार पर तय किया जाएगा कि समानांतर काम किस तरीके से चलाया जाए, क्योंकि एक तरफ प्लान ए है और प्लान ए में जो है ये देसी जुगाड़ से रिंग के जरिए अंदर काम किया जा रहा है। अब जो मशीन अंदर जाएगी पाइलिंग मशीन, वो एक बड़ा घेरा बनाती हुई अंदर जाएगी और करीब 120 फीट की गहराई पर जाकर के जहाँ बच्ची इस समय है वहाँ तक जाएगी। वहाँ 6 घंटे पहुँचने में लगेंगे। मशीन जब अपना काम शुरू कर देगी उसके बाद 6 घंटे का समय बताया जा रहा है। तो आज दोपहर या दोपहर बाद तक यह काम पूरा हो सकता है और बच्ची परिजनों के हाथों में भी एक बड़ी कोशिश यही की जा रही है कि चेतना को सकुशल बाहर निकाला जा सके। 3 साल की मासूम जो पिछले 40 घंटे से बोरवेल के अंदर है, उसे बाहर निकालने की मशक्क़त शुरू की जा रही है। तो पाइलिंग मशीन जो बोरवेल के बिल्कुल नज़दीक कितनी दूरी पर एक घेरा बनाया जा सकता है, कितनी दूरी पर पाइलिंग मशीन से खुदाई की जा सकती है, इसको जांचा जा रहा है, ताकि मशीन को शुरू करने से पहले ये तस्दीक कर ली जाए कि मशीन जब अंदर जाएगी तो सही जगह पर जा रही है ना। क्योंकि मशीन को एक बार खुदाई करने के बाद दूसरी जगह खुदाई करने का मौका नहीं मिलता है, ज़मीन पोली हो जाती है। तो ऐसे में वो जगह तलाशी जा रही है जहाँ मशीन को डाल करके देखा जा सके कि यहाँ से उस बोरवेल के अंतिम छोर, यहाँ जहाँ पर बच्ची अभी है 120 फीट नीचे, वहाँ तक मशीन को पहुँचाया जा सके, वहाँ तक पाइलिंग मशीन से खुदाई की जा सके। और खुदाई करने के बाद देखिए एक सुखद समाचार मिलने की उम्मीद सभी को है कि चेतना अपने परिवारजनों के पास होगी। अगले 6 घंटे में अगर मशीन शुरू हो जाती है तो 6 से 7 घंटे के भीतर कार्रवाई पूरी होगी और वो ग्रामीण, वो लोग जो पिछले 2 दिन से अपनी मासूम, अपने जिगर के टुकड़े, गांव की लाडली का इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 साल की चेतना सकुशल बाहर निकलकर अपने परिजनों के पास होगी। तो तमाम कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तमाम कामों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि प्लान दोनों एक साथ चलेंगे। प्लान ए के तहत मशक्क़त की जा रही है। 2 दिन से प्लान ए चल रहा है। NDRF SDRF की टीमें लगी हुई हैं, दिन पूरी रात काम चलता रहा, मॉनिटरिंग की जाती रही
6 सिलेंडर ऑक्सीजन के ख़त्म हो गए हैं, 7वां सिलेंडर लगाया है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के कहा जा सकता है कि जब पाइलिंग मशीन शुरू हो जाएगी तो 6 से 7 घंटे के भीतर चेतना को बाहर निकाला जा सकेगा। 3 साल की मासूम जो 40 घंटे से बोरवेल के अंदर है, उसे ही बचाने, उसे ही निकालने और परिजनों के सुपुर्द करने की कार्रवाई चल रही है। सोमवार दोपहर 2 बजे जो बच्ची हंसती खेलती अचानक बोरवेल में गिर गई थी और रोने की आवाज़ से परिजनों को पता चला था, उसे ही बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन इस मामले में 24 घंटे की देरी कर चुका है, लेकिन अभी भी उम्मीद कायम है। बिल्कुल कि विनोद अगले जी, 6-7 और घंटे में उम्मीदों वाली पाइलिंग मशीन जिसका अमूमन इस्तेमाल संरचनाओं में नींव या रिटेनिंग दीवारें स्थापित करने के लिए किया जाता है, अब उसी उपकरण से आशा की किरण बंधी है। और उम्मीद यही है कि आज जब क्रिसमस का मौका है तो एक खास गिफ्ट चेतना और उनके परिवार के लिए कि चेतना हमारे बीच हो, सकुशल हो और जल्द से जल्द बाहर हो। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी।